जी स्टूडेंट, टेलीस्कोप जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज ए टेलीस्कोप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। व्हाट इज ए टेलीस्कोप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। टेलीस्कोप की डेफिनेशन करनी है और ये कैसे काम करता है वो थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले स्टार्ट में टेलीस्कोप की हेडिंग डालने के बाद हमने इसकी डेफिनेशन करनी है जो कि अप टू आई तक है। टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि दूर ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है, दूर वाले डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको देखने के काम आता है। और टेलीस्कोप में लेंसेज भी लगे होते हैं और मिरर्स भी लगे होते हैं। एक ऐसा टेलीस्कोप जिसमें दो कन्वेक्स लेंसेज लगे हों उसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। एक ऐसा टेलीस्कोप जिसमें दो कन्वेक्स लेंस लगे हों उसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। तो ये टाइप है टेलीस्कोप की एक, जो कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग लेंसेज और मिरर। दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं कम्प्लेक्स टेलीस्कोप में। A telescope that uses two converging lenses, ये एक टाइप है टेलीस्कोप की, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। उसका नाम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है। अब पीछे हमने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि दो लेंस हैं, इनमें से एक आई पीस होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। टेलीस्कोप में भी ऐसा ही होता है। इसमें जो दो लेंस लगे हुए होते हैं, जो आंख के पास होता है उसको आई पीस लेंस कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के पास वो ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आंख के पास उसको हम आई पीस लेंस कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास वर्किंग ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये ऊपर जो आपको एक डायग्राम नजर आ रही है टेलीस्कोप की, ये टेलीस्कोप की डायग्राम जो है ये हमने डेफिनेशन के बाद बनानी है। 12.33 जो है ये आपने टेलीस्कोप की डेफिनेशन के बाद बनानी है। वर्किंग ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ब्रैकेट में आप मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं और नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप उसकी जगह पे फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैग्निफिकेशन के लिए ये वर्किंग जो है सारी की सारी की गई है। तो वर्किंग ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के आगे ब्रैकेट में बेशक मैग्निफिकेशन लिख दें और जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप इसमें फार्मूला की हेडिंग डाल दें। तो वर्किंग ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ब्रैकेट में मैग्निफिकेशन। फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमारे पास ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है इसमें लास्ट लाइन छोड़ के, लास्ट लाइन जो है वो ऑप्शनल है, करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी जो है हमारे पास ये वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। ये डायग्राम जो है ये हमने इसके साथ बनानी है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो लेंसेज का इस्तेमाल हुआ है। एक लेंस जो है वो थोड़ा सा मोटा है और एक लेंस जो है थोड़ा सा पतला है। एक छोटा नजर आ रहा है और एक बड़ा नजर आ रहा है। बेसिकली ये डिफरेंस शो करने का मतलब ये होता है कि फोकल लेंथ एक की ज्यादा और एक की फोकल लेंथ कम है। तो जो बड़ा करके हम शो करते हैं उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, छोटा करके जो लेंस शो करते हैं उसकी फोकल लेंथ कम होती है। याद रखें पीछे जब हमने माइक्रोस्कोप किया था तो उसमें हमने लेंसेज की पोजीशन जो रखी थी वो इसके ओपोजिट रखी थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो आंख के पास एक ऐसा लेंस है जो बड़ा है, लेकिन टेलीस्कोप में अभी हमने देखा है टेलीस्कोप में आंख के पास बड़ा लेंस है, लेकिन माइक्रोस्कोप में जो है वो आंख के पास छोटा लेंस था। अगर हम डायग्राम दोबारा देखें तो आप ये देखेंगे, ये डायग्राम में देखेंगे ये लेंस जो है आंख के पास बड़े वाला लेंस है। हमारे पास आंख के पास बड़े वाला लेंस है माइक्रोस्कोप में और ऑब्जेक्ट के पास छोटे वाला लेंस है, और जबकि टेलीस्कोप में इसके ऑपोजिट है। टेलीस्कोप में आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो डायग्राम 58 पेज में नज़र आ रही है इस पे आप ज़रा गौर ना कीजिएगा, अपनी बुक भी ज़रा खोल लें। रे डायग्राम सारी सही है, लेकिन इसने जो ये लेंसेज को ड्रॉ किया हुआ है
जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है ये थोड़ा इसने गलत किया हुआ है, ऑपोजिट किया हुआ है। अगर आप अपनी बुक में देखें पेज 58 में देखें तो आंख के पास वाला जो है वो छोटा लेंस नजर आएगा, आंख के पास वाला छोटा लेंस नजर आएगा और ऑब्जेक्ट के पास वाला आपको बड़ा लेंस नजर आएगा। तो ये जो सामने स्क्रीन नजर आ रही है इसमें ये थोड़ा इन्होंने गलती की हुई है। ये जो लेंस है जो आंख के पास ये कम फोकल लेंथ वाला है और ये जो हमारे पास लेंस आगे नजर आ रहा है ये ज्यादा फोकल लेंथ वाला है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमारा बड़ी फोकल लेंथ वाला है। ये डायग्राम में गलती ये है कि आगे वाला लेंस बड़ा होना चाहिए और पीछे वाला लेंस जो आंख के पास है वो छोटा होना चाहिए। अब जेन में बस ये रखें कि माइक्रोस्कोप की जिस तरह पोजीशन है लेंसेज की उसके ऑपोजिट जो है लेंसेज की पोजीशन होती है टेलीस्कोप में। माइक्रोस्कोप में आंख के पास बड़ा होता है लेकिन टेलीस्कोप में आंख के पास छोटा लेंस होता है। तो आंख के पास छोटा लेंस और ऑब्जेक्टिव के पास बड़ा लेंस। अब हमने वर्किंग में क्या एक्सप्लेन करना है, दूर कोई ऑब्जेक्ट है, रे डायग्राम को भी हम बाद में देखते हैं। जो हमने ऊपर लिखना है, जो ऊपर वाला पैराग्राफ जो बोल्ड हुआ हुआ है इसमें क्या लिखना है, हमने ये लिखना है कि दूर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है डिस्टेंट, उस ऑब्जेक्ट का जो है सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि बड़े वाला लेंस है, ज्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, उसमें से जब रेस गुजरती हैं तो वो उसका इन्वर्टेड इमेज जो है, छोटा और इन्वर्टेड इमेज जो है वो F0 के ऊपर, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जो है वो इमेज हमें बना देता है जो कि I1 है हमारे पास। रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनिटी जो ऑब्जेक्ट है, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, उसका इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज जो है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो F0 के ऊपर बना देता है। उसके बाद ये F0 के ऊपर जो I1 इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट के लिए जो है, ये जो I1 इमेज बन रहा है, ये जो नेक्स्ट लेंस है जो कि आईपीस लेंस है, इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। और ये जो I1 है ये आईपीस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि FE जो है इस इमेज को क्रॉस करके बनाया गया है। FE जो है जो कि प्रिंसिपल फोकस है आईपीस लेंस का, वो इमेज को क्रॉस करके आगे करके ये FE शो किया गया है। इसका मतलब ये है कि विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस I1 इज प्लेस्ड, I1 वहां पे मौजूद है। उसके बाद जो है ये वाला लेंस जो हमारे पास आईपीस लेंस है, इसका इन लार्जर इमेज जो है वो हमें बना के दिखा देता है I2 के तौर पे, और वो हमारी आंख जो है उसको आसानी से देख सकती है। तो वर्किंग प्रोसेस क्या था, दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है I1 जो है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनता है, ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इन्वर्टेड इमेज बनता है। उसके बाद जो है आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर अंदर I1 मौजूद होता है, और आईपीस जो होता है इसका लार्जर इमेज और इरेक्ट इमेज, यानी कि जैसा इमेज था वैसे का वैसे ही, उल्टाया नहीं, वैसे का वैसे ही जो है I2 इमेज जो है वो हमारे पास हासिल हो जाता है। उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप में हमने बेसिकली फार्मूला बताना है। इसका फार्मूला जो होता है वो m इज इक्वल टू F/FE। ये भी आप अपनी बुक में देखें, m इज इक्वल टू F0/FE। ये मेरे पास जो PDF की बुक है इसमें थोड़ी सी गलती है, इसमें m इज इक्वल टू F0/FE होना चाहिए। तो आप अपनी बुक सामने रखें और बुक में देखें 58 पेज में आपको नजर आएगा मैग्निफिकेशन जो है m इज इक्वल टू F0/FE, where F0 is the focal length of the objective lens and FE is the focal length of the eyepiece lens। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। रे डायग्राम जो बनानी है आपने वो आप याद रखें, सबसे पहले आगे ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बुक में देखें तो वो एक बड़ा लेंस आपने शो करना है, ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद पैरेलल रेस आपने शो करनी है जो कि दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। ये जब लेंस से स्ट्राइक करें और रिफ्रैक्ट हो तो रिफ्रैक्शन के फौरन बाद ये सारी की सारी रेस जो हैं ये आपने F0 के ऊपर एक इमेज बना के उसके टॉप पे यानी कि उसके हेड पे ज्वाइन कर देनी है। तो पैरेलल रेस आ रही थी, ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजरने के बाद सारी रेस जो है वो आपने एक इमेज F0 के ऊपर खुद से बना के उसके हेड के साथ ज्वाइन कर देनी है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है I1 जो इमेज है।
उसके बाद आपने ये करना है कि रेस को आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना स्केल की मदद से, और फिर आपने वो छोटे वाली फोकल लेंथ वाला लेंस जो है वो एफ ई आई पीस वाला जो लेंस है वो आपने ड्रॉ करना है, ताकि रेस जो है वो फर्दर आगे की तरफ जाएं और लेंस में से गुजरें। जब लेंस में स्ट्राइक कर दें तो वहां पे अभी अब रेस को रोक दें, आगे नहीं बढ़ानी है। आपने अब क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव से थोड़ा दूर करके एक इमेज I2 खुद से बना लेना है, लार्जर इमेज एक खुद से बना लेना है। फिर इसके हेड से स्केल की मदद से ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास हासिल हुए थे जो कि आई पीस के अंदर ये 3 रेस जो है स्ट्राइक कर रही थी आईपीएस लेंस के अंदर, तो इन तीनों रेस को जो है वो हमने इसके हेड के साथ डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है, और इसी को जब मजीद आगे बढ़ाएंगे तो हमने सॉलिड लाइन शो कर देनी है। असल में रेस जो है ये आती हैं तो आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंख की तरफ चली जाती हैं, और हमें ये I1 जो है लगता है I2 पे मौजूद है और हमें एक लार्जर इमेज दिखाई देता है इसका।